तो आपने पूछा है, बहुत कुछ पूछा है आपने। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, करियर, मैरिज, हैप्पीनेस, डिवोर्स। पास्ट को क्यों जानना है? पास्ट तो जो है वो तो गया आपका। प्रेजेंट आपने कहा है कि बहुत डिफ़िकल्टी फेस चल रहा है, कोई बात नहीं, होता है दशा के कारण, ट्रांजिट के कारण। मैं आपको गाइड करूँगा, नो डाउट। उसके बाद आपने पूछा है कि फ्यूचर कैसा रहेगा। करियर, मैरिज, हैप्पीनेस एंड डाइवोर्स। देखिए, डाइवोर्स के बारे में मैं अगर कहूँ तो मैं आपका नवम से चार्ट भी देख रहा हूँ और ये लगन चार्ट भी देख रहा हूँ, और कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि डिवोर्स का चांसेस है। ठीक है, कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि डिवोर्स का चांसेस है। तो ये अब दिमाग से आप निकाल दो, डिवोर्स का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है। आप मांगलिक हो तो मांगलिक हो, लेकिन चंद्र कुंडली में आपका मांगलिक दोष नहीं है, सिर्फ लगन कुंडली में है। तो ये लो है, आपका मांगलिक दोष का जो एनर्जी यहाँ पे लो है, उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसका उतना टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब भी आप अपने कुंडली में मिलान कराए तो अच्छे से मिलान करवाने के बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको गाइड एडवाइस करूँगा। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूं, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पार्ट चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्क का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है, एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो, बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना
एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद अब मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द आप इस ई बुक को पढ़ो, और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले कभी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इस ई बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है, इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ है, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो अब देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है, तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। ये चार्ट आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे UPI नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा, और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं चार्ट एनालिसिस के ऊपर। उसके बाद आपने पूछा है मैरिज के ऊपर, ठीक है। मैरिज के लिए देखिए, सबसे पहले हम मंगल को देखते हैं, और मंगल हस्बैंड का कारक है, ठीक है। और मंगल के साथ आप देख सकते हो आपके कुंडली में, ये रहा मंगल, मंगल के साथ जो युति बना के रखा है शनि, राहु, शनि और वीनस, और इसके बाद इधर में उसके बाद इधर में मर्क्यूरी और सूर्य का युति है, और त्रिकोण में कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे मंगल के साथ शनि, शुक्र, सूर्य और बुध का युति है। तो जिस हिसाब से लग रहा है मुझे, आपका जो हस्बैंड होगा वो बहुत ही मेहनत वाला होगा, और उनके पास अच्छा खासा पैसा भी होगा, मतलब उनका जो कर्म है, जिनको जो प्रोफेशन होगा बहुत अच्छा होगा, उनका पैसा भी बहुत अच्छा इनकम करता होगा, ऐसा होगा, ठीक है। थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखेगा, लेकिन आपका जो हुआ है हस्बैंड होगा वो थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग नेचर का होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ईगोइस्टिक होगा। और ईगोइस्टिक एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत मतलब जो इनका नेचर बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का होगा। इनका जो बात बोलने का जो तरीका होगा बहुत ही शार्प होगा, जो है डायरेक्ट मुंह के आगे बोलना पसंद करेगा, ऐसा आपका हस्बैंड होगा, ठीक है। और आपके साथ जेलस भी बहुत होगा, और मैं आपको गाइड करूँगा, आपको हस्बैंड हमेशा ऐसा चूज़ करना है जैसे कि जो बहुत ही अपने आप को मेंटेन करके रखता हो, हाईली मेंटेन करके रखता हो, करियर ओरिएंटेड हो, तो ऐसे बंदा आपके साथ बहुत अच्छा चलेगा। जैसे कि बेसिकली अगर मैं कहूँ, राहु का ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप पूछेंगे कौन से डायरेक्शन से आपका हस्बैंड हो सकता है, कौन से डायरेक्शन से हो सकता है, मैं कहूँगा साउथ या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। साउथ या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आपके बर्थ प्लेस से इस दोनों डायरेक्शन में आप देख सकते हो, आपको मिलने का चांसेस इस डायरेक्शन में आपका हस्बैंड होगा, ठीक है। और हैप्पीनेस देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको हैप्पीनेस मतलब हैप्पीनेस बहुत तरह का होता है। किसी को पैसे से हैप्पीनेस है, किसी को अपने काम से हैप्पीनेस मिलता है, किसी को कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिससे हैप्पीनेस मिलता है। लेकिन जैसे कि लगन में केतु बैठा हुआ है आपके, तो आप ना अकेले बैठने में, अकेले एक कोने में शांत बैठने में आपको
अच्छा लगता है, आपको फील गुड होता है। तो मैं ये गाइड भी करूँगा, जब भी आपके लाइफ में तकलीफ़ें हो, परेशानी हो, टाइम डिफ़िकल्टी फेस चल रहा हो, जैसे हमने कहा कि आपको डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, तो आप कोशिश करना कि आप अकेले एक टाइम स्पेंड कीजिए, घंटा भर, आधा घंटा स्पेंड करें। तो ये आपको माइंड को बहुत रिलैक्स देगा और आपको बहुत अच्छा एक मतलब गाइडेंस भी मिलेगा उससे कि मुझे करना क्या है, ठीक है। और जैसे कि आपके कुंडली में जुपिटर और मून एक साथ बैठा हुआ है सेकेंड हाउस पे, ठीक है, और यहाँ पे केतु का भी लिंकेज है, जुपिटर केतु और मून के साथ। तो मैं आपको गाइड करूँगा, आप रोज़ सुबह शिव जी पे जल चढ़ाइए, और रोज़ सुबह अगर पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो एवरी मंडे आप मस्ट जल चढ़ाइए शिव जी पे। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो ये आपको चढ़ाना चाहिए, थोड़ा बहुत कच्चे दूध मिक्स करके आप चढ़ाना, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और अभी जो आपका दशा चल रहा है वो चल रहा है आपका जो फिलहाल जो दशा चल रहा है वो चल रहा है मर्क्यूरी का दशा चल रहा है, ठीक है। फिलहाल जो आपका दशा चल रहा है दैट इज मर्क्यूरी, बुध का दशा चल रहा है, ठीक है। बुध तो ऐसे तो आपके त्रिकोण का मालिक है, लेकिन साथ में ये आठवें स्थान को भी लेके बैठा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट फेस करना पड़ रहा है। और मर्क्यूरी में जो अंतदशा चल रहा है, ठीक है, मर्क्यूरी में जो अंतदशा चल रहा है वो चल रहा है आपका जुपिटर का चल रहा है, ठीक है। जी हाँ, जो आपके मर्क्यूरी में जो अंतर्दशा चल रहा है वो चल रहा है जुपिटर का, और जुपिटर जो है वो आपके सेकेंड हाउस का मालिक है और साथ में 11th हाउस का मालिक है, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली देखा जाए तो सेकेंड हाउस और 11th हाउस ये मार्ग स्थान होते हैं, लेकिन दो मार्ग स्थान का अगर प्लेनेट एक ही हो तो मारक नहीं रहते, वो आपके लिए कारक बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके लिए ये जो टाइम होगा, एक तो आपके लिए एक बेनिफिशियल होगा इस दौरान कि आपको मतलब वो चीज़ प्राप्त होगा जो आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पे 8th हाउस रूल होने के कारण क्या हो रहा है, सडन कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट, सडन कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है जिसके कारण आपको ये फेस करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप अपने घर पे, ठीक है, आप अपने घर पे एक नारायण कथा या तो नारायण जी का पूजा करवाइए, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपको बहुत ही आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। करियर के ऊपर बात करेंगे और कौन से प्रोफेशन को चूज़ करना है आपके लिए बहुत बेस्ट होगा, बात करेंगे। उससे पहले एक बार नक्षत्र त्रिभाव चार्ट देख लेता हूँ मैं आपका, ठीक है। और आपका जो नक्षत्र है दैट इज़ उत्तरा भाद्र, ठीक है। और आपका जो एज है फिलहाल, ठीक है, आपका जो एज है 26, और 26 कॉम्प्लीट 27 रनिंग, हम यहाँ पे रनिंग एज को देखते हैं। तो आपका जो आपका नक्षत्र दैट इज उत्तरा भाद्र, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये चार्ट उत्तरा भाद्र, और आपका जो एज जो रनिंग एज है वो है 27। और 27 में जो अभी जो चल रहा है, देखिए आपका ये टाइम क्यों इतना अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि इस समय जो आपका रूल कर रहा है सबसे पहले शनि, सेकेंड है बुध मर्क्यूरी, और तीसरा है राहु। तो यहाँ पे दो पापी प्लैनेट का रूल है, राहु और शनि, लेकिन बुध जो है वो जिसके साथ होता है वो उसकी तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों देखा जाए तो रिजल्ट तीनों के पापी प्लैनेट का रूल का रिजल्ट दे रहा है। तो ये बहुत ही ख़राब टाइम चल रहा है, और पिछले साल भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं गया था। तो ये जो आपके कुंडली में आपके जो नक्षत्र में तीनों के तीनों पापी का असर है, इसके कारण आपको बहुत फेस करना पड़ रहा है, आगे जाकर थोड़ा बहुत आपको फेस करना और पड़ेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके लिए रेमेडी ज़रूरी होता है। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ, इस चार्ट को अगर आप अवेल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये देखना कि नक्षत्र में कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है। अगर वहाँ पापी प्लैनेट का रूल होगा तो वो साल आपके लिए अच्छा नहीं जाएगा, अगर अच्छा शुभ प्लैनेट का रूल होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। तो उस हिसाब से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर शादी भी करने जा रहे हो आप लोग, और शादी के हिसाब से मान लीजिए आपने कुंडली मिलान कर ली, बहुत अच्छे से मिलान कर ली, और जिस समय शादी कर रहे हो उस साल आपके नक्षत्र में पापी प्लैनेट का रूल है, तीनों के तीनों पापी प्लैनेट का रूल होगा, तो वो शादी करने के बाद भी उसमें बहुत सारे डिफिकल्टीज आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये नक्षत्र त्रिभाव चार्ट होना बहुत ज़रूरी होता है हर नक्षत्र के हिसाब से। और अभी जो मैंने आपको कहा, आपके लिए जो मैंने गाइड कर रहा हूँ जो आपको करना चाहिए, देखिए अब शनि बुध और यहाँ पे राहु का युति है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने घर पे बटुक भैरव जी का पूजा करवाइए, ठीक है। एक अच्छे से दिन देख के जल्द से जल्द करवा लिए, जितना जल्दी करवा लेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपके लिए, ठीक है। बटुक आपको ये जो पूजा करवाना है ये करना है बटुक भैरव जी। अब बटुक भैरव जी कौन है? बटुक भैरव जी शिव जी का बाल रूप है, तो उसका पूजा करवाना है, और वो भी हवन करके,
ठीक है। तो ये पूजा आप करवाओ तो आपको ये बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। अभी देखिए, अभी आते हैं आपके प्रोफेशन के ऊपर। प्रोफेशन के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 10th हाउस। 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 10th हाउस में देखिए आपका जो सब लॉर्ड है वो वीनस है। और वीनस आपको पता है सब लॉर्ड ही हर घर का रिजल्ट देते हैं। और वीनस जो है उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है? सूर्य है। तो यहाँ पे आपकी कुंडली में सूर्य जो सन है, सन कहाँ बैठा हुआ है? ठीक है, आपके कुंडली में सूर्य कहाँ जाके बैठा हुआ है? आपके कुंडली में जो सूर्य जाके बैठा हुआ है, तो ये देख सकते हो सूर्य जो है आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप प्रोफेशन करियर के बारे में सोच रहे हो तो 5th हाउस से रिलेटेड काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये पहला बात। दूसरा आप देखिए, शनि है कर्मकारक। नॉर्मली कर्मकारक जो होता है वो शनि होता है। और शनि के त्रिकोण में आप देखिए कौन बैठा हुआ है? शुक्र बैठा है शनि के साथ और राहु बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, शनि के साथ शुक्र का युति होना बहुत ही अच्छा साइन है। ये आपको पैसा देगा, ये आपको पैसे के बरकत देगा बहुत। जो भी काम करोगे उस काम से आपको पैसा आएगा। और साथ में देखिए यहाँ पे राहु का युति है और शनि के सामने देखिए यहाँ पे बुध और सॉरी जुपिटर और चंद्र बैठा हुआ है, इधर में मंगल भी बैठा हुआ है। तो चंद्र जो है वो शनि के साथ युति बना के रखा है, राहु भी युति बना के रखा है। इसका मतलब क्या कर रहा है? आपको चेंज ऑफ प्लेस करना चाहिए, बाहर जाके कहीं काम करना चाहिए। और जो आप काम करोगे उसमें डिजिटल मीडिया का या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का या सोशल मीडिया का, इंटरनेट रिलेटेड चीज़ों का, डिजिटाइजेशन चीज़ों का सपोर्ट होना चाहिए। तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ आप काम कौन से करेंगे? आपको पता है मर्क्यूरी वहाँ पे आपको शो किया है। 10th हाउस का सबलॉट का जो नक्षत्र लॉट का जो 10th हाउस का सबलॉट का जो नक्षत्र लॉट है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपका जो काम होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए, वो 5th हाउस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। और 5th हाउस का काम क्या है? लर्निंग, एडुकेशन को दिखाते हैं, टीचिंग को दिखाता है, गिविंग एडवाइस एंड सॉल्यूशन, कंसल्टेंसी सर्विस, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को दिखाते हैं। तो अगर आप ऐसे काम करोगे जो क्रिएटिविटी हो, जो सॉल्यूशन गिविंग हो, टीचिंग का काम कर सकते हो। टीचिंग आपके लिए बेस्ट होगा। और वो भी ऑनलाइन टीचिंग करने जाओगे तो राहु है, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि जुपिटर शनि के साथ युति बना के रखा है। तो जुपिटर क्या होता है? एजुकेशन का कारक होता है। और शुक्र तो आपके साथ है ही, पैसा आपके पास आएगा ही। तो आप 5th हाउस रिलेटेड काम करो। इसके साथ साथ मैं आपका अष्टक चार्ट भी एक बार देख लेता हूँ। देखिए, अष्टक चार्ट को मैं एक बार देखता हूँ और इसके हिसाब से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपके कुंडली में सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है आपका लगन पे। ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है आपका लगन में। ठीक है, तो यहाँ पे लगन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और ऐसे अगर 10th हाउस को देखेंगे, 10th हाउस जो है वो आपके कर्म है। यहाँ पे कितना पॉइंट है? 30 पॉइंट। और 11th हाउस जो है वो कितना आ रहा है? 31। दैट मीन्स आप 10th हाउस में कर्म तो करोगे, उसके कर्म के हिसाब से जो आपको प्राप्ति होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि 31 पॉइंट आया है। और 28 इज़ दी एवरेज, 28 से ऊपर है, बहुत अच्छा है। लेकिन आप मेहनत कर रहे हो 30 का, प्राप्ति हो रहा है 31 का। और खर्चा कितना कर रहे हो? 33। तो इसका मतलब आपके हाथ में सेविंग नहीं होगा। तो क्यों ना इस चीज़ को थोड़ा बहुत चेंज कर दे। जैसे कि प्राप्ति में 31 आया है, तो इधर में आपके लगन में 36 आया है। तो इसको आपके लगन का जो प्राप्ति का हाउस है, 11th हाउस, उसको चेंज करके जिस हाउस में सबसे ज़्यादा पॉइंट आया है उसको अगर 11th हाउस बना दे तो आपका जो प्राप्ति का ये जो हाउस है जिसमें सबसे हाईएस्ट पॉइंट आया है, इसको लगन बना दे तो इसको लगन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें किसी एक घर से काउंट करना पड़ेगा, जिस घर से काउंट करते ही आपका ये जो हाईएस्ट पॉइंट का घर है ये 11th हाउस बन जाएगा। अगर मैं 3rd हाउस से काउंट करूँ, आप देखेंगे 3rd हाउस से काउंट करते ही आपका लगन 11th हाउस बन रहा है। इसका मतलब अगर आप अपने प्रोफेशन में 3rd हाउस का सहारा ले लोगे, ठीक है, और साथ में 5th हाउस का सहारा लोगे, इस दोनों को कंबाइन करके अपना काम करोगे, आपको सबसे अच्छा बेनिफिट होगा। 3rd हाउस क्या है? कम्युनिकेशन। तो आप कम्युनिकेशंस का सहारा लेके, 3rd हाउस क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटी, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, कमीशन का बिजनेस, ट्रैवलिंग का काम। ठीक है, उसके साथ कमीशन का बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन का काम। ठीक है, तो आप समझ रहे हो, ऑनलाइन एक्टिविटी है और शनि के साथ राहु का युति है। तो आप एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन में लेके जाओ। ठीक है, इंटरनेट रिलेटेड वर्क, आप इंटरनेट रिलेटेड वर्क कोई भी काम कर सकते हो जहाँ पे 5th हाउस का रिलेट हो। आप कोई क्रिएटिविटी वाला चीज़ हो, इसको आप ऑनलाइन लेके जाओ। टीचिंग को ऑनलाइन लेके जाओ, आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये आप करो और उसके साथ साथ जो मैंने कहा आपको वो रेमेडी वो सब करो, तो आपके देखना बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और अभी आपके स्टोन कोई ज़रूरत है नहीं, वो देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप स्टोन के बारे में पूछोगे तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप शुक्र का स्टोन पहन सकते हो। ये आपका 9th हाउस का मालिक है। ठीक है, और साथ में आपका 2nd हाउस का भी मालिक है।
तो ये आपको बेनिफिट देगा। आपका लक का कारक है, तो वीनस का स्टोन ओपल या तो डायमंड आप पहन सकते हो फ्राइडे के दिन, मिडिल फिंगर में आप पहन सकते हो, आपको बेनिफिट करेंगे ये चीज़। ठीक है, तो आशा करते हैं आप ये जो गाइडेंस मैंने दिया इसको आप फॉलो करोगे, और आशा करते हैं कि आपका लाइफ अच्छा हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।